हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग आज देख रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री आपका सीबीएसई के लिए क्लास 10 में पहली बार आता है और कहीं बोर्ड में आपका क्लास 9 में भी आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से निकला है? ग्रीक वर्ड ट्राइगोन मेट्री। मेट्री tri means three, tri means three, gon means sides, sides हो गया। मेट्री means measure, measure, थ्री साइड्स का मेजर, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। आपको थ्री साइड्स का मेजर ट्रिग्नोमेट्री आपको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, मतलब साइड्स और एंगल में आपको रिलेशन आपको बताता है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, इन दोनों में आपको रिलेशन आपका है, इन दोनों में आपको रिलेशन आपका है। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री यूज अपन बहुत जगह करते हैं, हर जगह, कहीं भी हाइट फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जब हायर क्लास में जाओगे आप, वहां इसको और आपका बहुत आपको उसके बारे में पता चलेगा आपको। मतलब तो अपने को तरीका ये जानना है, अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में अपन जो है वह ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ठीक है, ये देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अपन कहां यूज करेंगे? हमेशा हम लोग राइट ट्रायंगल में यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल में यूज करेंगे। ऑलवेज यूजिंग राइट ट्रायंगल। आपको ये सपोज करो ट्रायंगल एबीसी आपका है, एंगल है, एक्यूट एंगल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। नहीं, अब जो एक्यूट एंगल आपको जिसे लेना है, इसका सामने ये दिख रहा है, इस एक्यूट एंगल सामने क्या होगा? साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल है, साइड अपोजिट टू एंगल है, इसको सामने आपको साइड अपोजिट। ये इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट। टू एंगल है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट मतलब जो आपका जिसके साथ एंगल आपका बनेगा। ये देखो हाइपोटेन्यूस है, ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है। अपोजिट के सामने जो आपका होगा। अगर आप ये एंगल ए के लिए, अगर आप एंगल सी की बात करते हो, अगर आप एंगल सी की बात करते हो, सपोज कर ए बी सी, अपन इसकी बात करते हैं, इसके एंगल पर लेते हैं। अभी अपन इसको लिए हैं सी के लिए, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, सामने, क्या सामने से साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये सी के लिए आपका अपोजिट, ध्यान देना, ये ए के लिए अपोजिट आपका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सी के लिए एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, टू एंगल सी। हाइपोटेन्यूस एकदम क्लियर आपका है, 90 डिग्री का अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूस आपका है, हाइपोटेन्यूस आपका है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइड अपोजिट टू, साइड एडजेसेंट टू और हाइपोटेन्यूस आपका हो गया। अब देखिए एक और चीज आपको जान जाओ, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को अपन और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। जनरली हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री के अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर अपोजिट साइड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लेते हैं। एडजेसेंट साइड पर बेस बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और हाइपोटेनियस तो वही आपका होता है, ठीक है। ये कुछ इसके बारे में हो गया, इसको बोलते क्या क्या। अपने को अब आगे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है। रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर कॉल्ड, कुछ रेशियो जो आपका है, किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो अपने को लेना है, साइड्स का रेशियो लेना है, वही आपका क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका होता है। अब देखो कैसे आपका होता है, आपको अभी आपको बता दो, देखो ये फर्स्ट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हो गया। ट्रिग्नोमेट्री क्या आपका है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। अब आप आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसमें देखो आपको कुछ कुछ आपको यूज करना है, साइन, कोसाइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोस्टेंट, कोस्टेंट, फिर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस्टेंट, सेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोस्टेंट, सेकेंड, टू द एब्रिविएट नोटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो ये तो फुल हो गया, जिससे एंगल को लेना है सामने लिख देंगे आप, जैसे लिख देंगे साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोस्टेंट ए, सेकेंड ए, कोटेंजेंट ए। इसका बोलते हैं एब्रिविएट नोटेशन। एब्रिविएट का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन है, साइन है आपको वैसे। कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस, कॉस अपन बोलते हैं। टेंजेंट को क्या बोलेंगे, टेन, टेन। कोस्टेंट, कोस्टेंट क्या हुआ, कोसेक, कोसेक। सेकेंड क्या हुआ, सेक। कोटेंजेंट, कोट, ठीक है। ये होता है एब्रिविएट नोटेशन, एब्रिविएट नोटेशन आपका है, एब्रिविएट नोटेशन आप साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है। ये कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके, ठीक है। ये आपका एंगल आपका है, जैसे सपोज कर लो ये ट्रायंगल, जैसे आपका ये ट्रायंगल आपका है, ठीक है, ए बी सी, ये आपका ए के लिए आपका ए के लिए साइन है, कोस है, टेंजेंट, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है। ये शॉर्ट फॉर्म देख लो, मेन आपको यही यूज होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक। अब ये अपन को इसमें देखो रेशियो आपको कैसे देखना, आपको फार्मूला इसको दिखाओ आपको क्या होता है, ठीक है। अब फिर उसके बारे में अब अपन देख लेते हैं। सपोज पर ट्रायंगल आपका है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका है, तो सबसे पहले लिखिए साइन, साइन, साइन ए, ये हो जाएगा। साइन का फार्मूला देखिए, फार्मूला साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूस। चाहो तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, साइड अपोजिट क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बाय हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो P बाई एच, P बाई एच लिख सकते हो वैसे, ठीक है। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस,
कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, टू एंगल ए बाय हाइपोटेनियस, 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 साइड अपोजिट एंगल है हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट, साइड एडजेसेंट को अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब b बाई एच हो गया, p बाई बी, b बाई एच हो गया, साइन कॉस। अगला होता है टेन, अगला होता है टेन, आपको टेन होता है, टेन, टेन का मतलब क्या हुआ? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड अपोजिट एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए। मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय आपका बेस आपका हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या हुआ? p बाई बी आपका हो गया, p बाई बी हो गया। ऐसे आपको फॉर्मूला निकलता है साइन कॉस टेन, उसका आएगा कॉसेक आएगा, फिर सेक आएगा, फिर आपका कॉट आएगा। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है। कॉट जो होता है टेन का अपोजिट आपका होता है। ठीक है, ये देखिए अब आ गया यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब कुछ देख रहा हो, साइड्स का रेशियो आपका, साइड का रेशियो आपका है। कॉसेक ए, कॉसेक ए हाइपोटेनियस बाय साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए। मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस का क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर हुआ मतलब h बाई पी हो गया कॉसेक। फिर सेक होता है सेक, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब क्या हुआ? हाइपोटेनियस बाय बेस आपका हो गया, हाइपोटेनियस बाय बेस हो गया, मतलब h बाई बी आपका हो गया, h बाई बी आपका हो गया। ठीक है, फिर आपका कॉट, कॉट क्या होगा? साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब b बाई पी आपका हो, b बाई पी आपका हो गया। ये कुछ फार्मूला आपका है। ये रेशियो क्या आपका होता है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आपका हो। ठीक है, अब इसको देख लो आप,
अब इसको देख लो, अब जनरली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या तुम्हारा, एक एंगल कॉमन एंगल चलता है थीटा पर, ये ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा पर, ऐसे रहेगा, इसको पढ़ेगा थीटा, थीटा पर। क्या लिखा आपको, अब जो साइन कॉस टेन पढ़े उसका शॉर्ट में फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, साइन थीटा, साइन थीटा पी बाई एच cos थीटा, यही अपन जनरली याद करते हैं, एग्जाम में आपको यही चलेगा, cos थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई b, cosec थीटा h बाई p, sec थीटा h बाई b, और आपका है cot थीटा b बाई b। एक और समझ लो आप, कोसेक थीटा क्या हुआ फिर 1 बाई साइन थीटा आपका हुआ, 1 बाई साइन थीटा आपका हुआ, और सेक थीटा क्या हुआ 1 बाई कॉस थीटा आपका हुआ, कॉट थीटा क्या आपका हुआ 1 बाई टेन थीटा आपका हुआ, ऐसे भी जान जाओ, ठीक है। साइन p बाई एच, कॉस b बाई एच, टेन p बाई एच, कोसेक h बाई p, सेक h बाई b, और कॉट हो गया b बाई p आपका हो गया। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका हो गया। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, और एब्रिविएटेड नोटेशन अपन देख लिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ आपको स्पेशल एंगल का वैल्यू देखना, एंगल का वैल्यू देखना है, कुछ स्पेशल एंगल आपका। ये देखिए आप, एंगल आपका हो गया 8 सपोज कर दिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। ये साइन आपका है, साइन है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1। मतलब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आपको, ठीक है। अब देखिए आप, ये साइन का आपका है, और आपने साइन याद कर लिया, आपको से सब निकल जाएगा। कॉस क्या है, ये कॉस करना है, इसको ऐसे घुमाइए आप, यहाँ 1 को लिखिए, यहाँ √3/2 को लिखिए, यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2 आपका है, यहाँ आपका 0 आपका है। तो कॉस के लिए मतलब कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कहने को क्या हुआ, साइन की वैल्यू 0 से 1, कॉस की वैल्यू 1 से 0। टेन चाहिए आपको, टेन में क्या करोगे आप, टेन में क्या करोगे आप, साइन बाई कॉस कर दो, साइन बाई कॉस कर दो, 0/1 क्या आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 में डिवाइड करो, √3/2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। यहां देखिए आप, सेम से में डिवाइड कर दो, 1 हो गया। √3/2 में 1/2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। 1/0, 1 में 0 से डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ 1/0, 1/0 हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 1 में अब 0 से डिवाइड,
यहाँ कोई भी नंबर ले लो आप, यहाँ क्या मिलेगा बार बार, यहाँ को जीरो, यहाँ आपको क्या मिलेगा आपको बार बार, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, यहाँ को जीरो मिलेगा और रिमाइंडर बार बार 1 ही आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होता है। आपको मुझे बताना था, मान लो आप सीक्वेंस भूल का साइन का कंफ्यूज हो रहा है, एक तरीका आपका है फॉर्मूला निकालने का, एक तरीका आपको क्या आपका है, पर लाइन से लिख देना 0 1 2 3 4, सबके बाई में 4 से डिवाइड करो, सबके बाई में 4 से डिवाइड करो, साइन के लिए आपका, और सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो। 0 बाई 4 सॉल्व करिए, कितना मिलेगा 0 मिलेगा। 1 बाई 4 का स्क्वायर रूट 1 बाई 2 मिलेगा, 2 4 कैंसल, 1 बाई रूट 2 मिलेगा, यहाँ रूट 3 बाई 2 मिलेगा, यहाँ 4 4 कैंसल 1 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, ये आपका तरीका आपको निकालने का, तो अगर आप भूल गए उसके लिए आपका 0 1 2 3 4 लिखे, बाई 4 कर दिए, सभी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। ठीक है, साइन घुमाइए कॉस, साइन बाई कॉस करिए, tan निकालना है तो tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस आपका होता है। ठीक है, साइन बाई कॉस आपका होता है। अब उसके बाद आइए आगे, आप 3 हो गए, ये देख लिया, इसको रोक रोक करके इसको नोट कर लेना है ना। बाकी देखिए आप कॉसेक, अब कॉसेक में आइए, कॉसेक में आइए, सभी को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल है, 0 है 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। 1 बाई 2 का अपोजिट 2 हो गया, 1 बाई 2 का अपोजिट रूट 2 हो गया, रूट 3 बाई 2 का अपोजिट 2 बाई रूट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, कॉसेक के बाद सेक में आ जाओ, सेक में आ जाओ, कॉस का अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट 1 हो गया, रूट 3 बाई 2 का अपोजिट 2 बाई रूट 3 हो गया, 1 बाई 2 का अपोजिट रूट 2 हो गया, 1 बाई 2 का अपोजिट 2 हो गया, 0 का अपोजिट 1 बाई 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपका हो गया, ये किसके आपका हो गया, सेक के लिए हो गया। tan का अपोजिट कॉट आपका होता है, कॉट होता है, कॉट होता है। 0 के लिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1 बाई रूट 3 का अपोजिट रूट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 1 हो गया, रूट 3 का अपोजिट 1 बाई रूट 3 हो गया। नॉट डिफाइंड तो 1 बाई 0 है, इसका अपोजिट 0 बाई 1 मतलब 0 आएगा आपका। ठीक है, ये कॉट के लिए आपका, ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपका है, पूरा खेल साइन का है, और आपको साइन याद हो गया, आपको किसी को याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल आपको नहीं है। देखा आपने क्या किया, हम लोग 0 है, 1 बाई 2 है, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 और 1 आपका है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आपका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टेबल आप सबको आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, उसका देखिए इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो ना, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री आपका होता है। तो वो उसका ट्रायंगल आपका है। ठीक है, ABC ये एंगल है आपका, उसका लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री। एक की बात कर लो आप, साइन 90 माइनस कॉस है, सीधे फार्मूले में आ जाइए, सीधे फार्मूले में आ जाइए, कॉस
90 माइनस ए साइन, साइन के लिए कॉस होता है, कॉस के लिए आपका साइन होता है, ठीक है। उसके बाद टेन, 90 माइनस है कॉट, कॉट 90 माइनस है 10, ये कॉम्प्लीमेंट्री का 10 का कॉट में होता है, कॉट का 10 में होता है। क्या देख सकते हो आप, साइन 30 कॉस 60, यही कॉम्प्लीमेंट्री आपका। कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, और सेक 90 माइनस ए ये क्या आपका हो जाएगा, कॉसेक आपका हो जाएगा। यही कॉम्प्लीमेंट, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री आपका, ठीक है। साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, कॉस के लिए सेक, सेक के लिए कॉसेक आपका, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका होगा, ठीक है। अब इसी में लास्ट टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से पहले आपको फिर से मैं कुछ पुराना फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। साइन थीटा 1/cosec थीटा, सब काम पढ़ना है, बहुत काम पढ़ना है। cosec थीटा 1/sin थीटा, और समझ लो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 आपका पहला होगा। cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा। उसके बाद दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos थीटा इंटू sec थीटा, ये आपका 1 हुआ आपका, ठीक है। तो ये सुन लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपका नहीं है, लेकिन काम बहुत काम पढ़ना आपका है, सबसे मेन टॉपिक आपका है। उसके बाद tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा 1/tan थीटा, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल है। cot थीटा tan थीटा cot थीटा को 1 होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होगा, ठीक है। tan थीटा एक और होता है sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा आपका होता है cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। इनको भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब आइडेंटिटी में आ रही, आइडेंटिटी 1 में आई, आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी नंबर 1, फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सेकंड आपका है। आइडेंटिटी थर्ड क्या आपका होता है, cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी स्क्वायर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आपका रिलेशन है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर में आपका रिलेशन है, और cosec और cot में आपका रिलेशन है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, इसका बहुत आपको यूज होना है। इसी में देख लो आप, ये मेन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी
1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होगा। ठीक है, दो स्टेप आपको मिल जाएगा। क्या देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तब टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको हो जाएगा, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका आ गया। ऐसे भी आपको हो सकता है। यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया आपका। ये आइडेंटिटी से निकलता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये आइडेंटिटी आपका हो गया। ये कुछ काम पढ़ना है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपका हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो देख लिए अपन, कुछ स्पेशल एंगल देख लिए, और ये आपका देख लिए। ठीक है, यही आपका इस चैप्टर बेसिक है, जिसको ये सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन इजी बना सकते हैं। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा, पहले आप बेसिक में देख लो, अपनी हर चैप्टर के बेसिक आपको बताऊंगा मैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपका हो गया, ये बहुत काम आपको आना है, एग्जाम के व्यू से आपको बहुत काम आना है। पूरे फॉर्मूला के बाद देख लो आप, क्वेश्चन इन्हीं के हेल्प से बनना आपका है। ठीक है,